हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द क्लास ऑफ एसएसपी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो बच्चा लोग। दिस इज द चैनल, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट बच्चा पार्टी. Trust me, you have to follow the excellence, and if you start learning the physics by clearing the concept of it, day will come in your life when you realize that you are completely in ishq mohabbat with the physics बच्चा लोग. And मेरा मेन मोटो यही होगा कि जो भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं आपको सिखाऊं उसे आप बहुत ही शिद्दत के साथ करें, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ शिद्दत से करते हो तो ये पूरी कायनात मिल जाती है ना। बहुत फेमस सा डायलॉग। तो बच्चा लोग, ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही खास है। दैट इज़ ऑल अबाउट बाबा आर्ची। मैं सभी साइंटिस्ट को बाबा ही कहता हूँ, क्योंकि वो अपने टाइम में यार बाबा तो वही करते थे, क्योंकि बाबा नहीं होते तो इतना बड़ा लॉ कैसे दे देते हैं ना। तो ये चल रहा है बच्चा लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत ही शानदार कोर्स जिसके अंदर आपको जेई मेंस और एडवांस की पूरी कंप्लीट ज्ञान दिए जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। और जो क्लास का की पॉइंट है बच्चा पार्टी, वो क्या है तो वो भी देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं आगे बढ़ चढ़ के चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास का जो की पॉइंट्स होने वाला है वो है बाबा आर्ची। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमारा आज का की पॉइंट होगा जिसके अंदर हम बहुत सारी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, यू नो दैट आई ऑलवेज रिकॉल द प्रीवियस वन बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग न्यू इन फिजिक्स। एसएसपी सर ने जो भी हमें पढ़ाया था वो क्या हमें अब याद है? तो चलिए एक बार फटाफट रिकॉल देखते हैं। बहुत रफ्तार में बोलूंगा, बहुत स्पीड में बोलूंगा, प्लीज कनेक्ट करना। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर उसे देखना। अपने मोबाइल की स्क्रीन को कहीं पे भी टैप करो, आपको एक छोटा सा सिंबल आई दिखेगा, टच दैट आई एंड फील द फिजिक्स। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा लोग तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग कॉन्टेंट फिजिक्स के आपके लिए मैं लेकर के आते रहूंगा। वेल बच्चा, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर विद द मीनिंग ऑफ फ्लूइड एंड देन मैकेनिक्स। फिर मैंने आपको ये सिखाया कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, और उसके बाद मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था सीधा डेंसिटी के साथ। बेसिक चर्चा मैंने डेंसिटी की और डेंसिटी के ऊपर प्रभाव पड़ने वाले कुछ टर्म्स थे, लाइक टेम्परेचर की वजह से चेंज आता है, प्रेशर की वजह से चेंज आता है। तो वो जो वेरिएशन आया इन डेंसिटी बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, वो हमने डील किया। ठीक है बच्चा, उसके बाद सीधा हमने लेक्चर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, सीधा हम एंट्री मार लेते हैं पास्कल्स लॉ के अंदर, प्रेशर के बारे में सीखते हैं, प्रूफ करते हैं अच्छा सा, और फिर उसके बाद हम सीधा एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे पास्कल्स लॉ काम करता है। फिर मैंने आपको दूसरे लेक्चर में पास्कल्स लॉ को यूज़ करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए कि अगर लिम्ब वाले क्वेश्चन हैं, भरे हुए हैं, डिफरेंट लिक्विड्स है तो क्या होगा, दो अलग अलग सर्फेसेस है तो क्या होगा, बॉटम वाले को ले लेना बहुत अच्छी बात होती है। ये सारी चीज़ें जो भी मैं बोल रहा हूँ उन बच्चों को समझ में आएगा जो प्रीवियस वीडियोस देखे हुए। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, बिकॉज विदाउट डीलिंग विद द प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपको आज का भी समझ में थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस होता है फिजिक्स का। सिर्फ फिजिक्स की मैं बात नहीं करता, मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, मैं मैथ्स की बात करूँ, कहीं कहीं पर चल जाता है, बट ये खास करके फ्लूइड मैकेनिक्स लिंक्ड है, पूरी तरह से लिंक्ड है। अगर आप प्रीवियस टॉपिक छोड़ोगे तो फिर यहाँ पर आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि फिर प्रीवियस वाले को उठा करके यहाँ पर मिक्स करके आगे पढ़ाया जाने वाला है। चलिए, तो ये चर्चा हमने कर ली थी। बाद में मैंने बहुत ज़बरदस्त लेक्चर लिया, लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रेशर वेरिएशन, हाइट के साथ प्रेशर वेरिएशन भाई साहब, डेप्थ के साथ प्रेशर वेरिएशन। क्या नीचे जाने पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है? यस। क्या ऊपर जाने पे प्रेशर की वैल्यू घटती है? यस। क्या अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट पे है तो प्रेशर एक्स डायरेक्शन में बदलता है? नहीं। क्या वाई डायरेक्शन में बदलता है? यस। अगर हमारा फ्लूइड चल रहा है, ट्र इज द काइंड ऑफ एनर्जी। ट्र और उई जब भी बोलूँ तो समझ जाना, काइंड ऑफ एनर्जी। अगर कभी भी जीवन में तकलीफ आए तो हमेशा करिए उई, ठीक है। आते हैं मिलके करते हैं। तो फ्लूइड रखा हुआ था टैंक के अंदर और टैंक चला था वी। जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस तरफ के सभी पॉइंट का प्रेशर हमेशा कम होता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है बच्चा लोग। अगर हमें हमारे फ्लूइड को ऊपर चलाना है वी, तो उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, डेल्टा पी इज इक्वल टू प्लस माइनस रो जी इफेक्टिव एंड देन एच, जिसमें खास करके जो हमारा जी इफेक्टिव होता है वो जी प्लस ए भी हो सकता है और जी माइनस ए भी हो सकता है। जी प्लस ए कब होगा बच्चा लोग बोलो? जब फ्लूइड ऊपर जा रही है, और जब फ्लूइड नीचे जा रही है तो जी इफेक्टिव क्या होगा? जी माइनस एक्स। लेकिन कब प्लस होगा कब माइनस का, इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्सीलरेशन किधर है। जिधर भी एक्सीलरेशन होगा, मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो, तो बोलो कमेंट में ठोक दो, जय लिख दो। कुछ लोगों को लगेगा मास्टर साइको यार, बट मास्टर के पढ़ाने का ये अंदाज है बच्चा लोग। फिजिक्स वैसे भी साइको लोग ही पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो उनके साइको इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो मेरे बच्चा पार्टी होते हैं, वही इसको समझते भी हैं। साइको इलेक्ट्रॉन इन द सेंस पता है क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। साइको इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन जो जीवन में कुछ करते हैं मेरे लाल।
अरे वो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अंदर घूमते रह जाते हैं वो तो सिर्फ वैलेंसी की चक्कर लगाते रहते हैं ना, वो जीवन काल के अंदर कुछ नहीं कर पाते। बट सोच के देख बच्चा, वो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट के ऑर्बिट में बैठा हुआ है, अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, जैसे मैं एनर्जी तुम्हें दे रहा हूं, तो क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और करंट बना देगा? हाँ, तुम्हें भी वही करंट बनना है बच्चा पार्टी, और मैं वो एनर्जी का सोर्स बन के आया हूं तुम्हारे जीवन के अंदर। तो एनर्जी लीजिए और धमाक से बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कुछ करिए बच्चा पार्टी। चलो, तो ये बातें हो गई, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ लिया था, और भी चीजें सिखाया था भाई तीसरे लेक्चर के अंदर। याद करो, फ्लूइड जो है घूम रहा था वही, तो उसका भी फॉर्मूला रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आया था। रोटेटिंग एक्सिस की तरफ हमेशा प्रेशर की वैल्यू कम होती है, और उससे बाहर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। मैंने आपको ये सारी चीजें सिखा दी थी। उसके बाद ये भी सिखाया था कि अगर रोटेटिंग होता है तो उसका सर्फेस पैराबोला होता है, उसका भी इक्वेशन निकाल दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। देखिए, कक्षा 9 के अंदर अगर हम बात करें, 9th क्लास के अंदर हर बच्चा ये पढ़ा होता है। आर्किमिडीज ने ऐसा बोला था कि पानी के अंदर अगर कोई भी चीज़ डालो तो वो हल्की हो जाती है। इसको रटो मत, हाँ प्लीज़, जैसे बोल रहा हूँ उसको समझो। आपने पढ़ा भी होगा। विल कंसिडर इट एज अ रिविजन, मस्त वाला रिविजन, डिटेल वाला रिविजन, काइंड ऑफ क्रैश कोर्स, काइंड ऑफ कैप्सूल कोर्स। ठीक, व्हाट विल हैपन, ट्राई टू फील, because physics is all about imagination, and once you start learning the physics by doing imagination, by learning the concept of it, by clearing the concept of it, day will come in your life when you realize that you are in इश्क मोहब्बत with the subject। बच्चा लोग, बार बार बोलूँगा क्योंकि इससे आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। आपने ऐसा ऑब्जर्व करा होगा कि एक 500 kg का मास या 5 kg का मास आप ऐसे उठाएंगे ना, आपको हैवी लगेगा, बट उसी मास को आप पानी में रख के उठाइए, आपको वो हल्का लगेगा। कुएं से कभी पानी खींचा है क्या? जब भी गांव वगैरह में जाना या किसी ट्रिप पे जाना, किसी टूर पे जाना, तो जरूर कुएं में से पानी खींचना। आप इमेजिन करोगे कि जब वो बकेट पानी से भरा होता है और पानी के अंदर होता है, और जब वो ऊपर जाता है वही, तो वो हल्का लगता है भाई साहब। लेकिन जैसे ही पानी के सरफेस से वो बकेट फुल ऑफ वाटर पानी से बाहर आता है, ताकत ज़्यादा लगती है। क्या बोलते हो बच्चा लोग? ठोको इसी बात पे कमेंट। जैसे ही हम देखते हैं कि कुएं के सरफेस से, पानी के सरफेस से ऊपर बाल्टी आ रही है, तो मुझे ताकत लगा, ज़्यादा ताकत लगती है कि नहीं लगती है? हाँ, लेकिन पानी के अंदर थी तो कम लगी। ओ अच्छा, पानी के अंदर थी तो कम लगी, तो जरूर कोई ताकत होगी, अंदरूनी ताकत होगी। वही अंदरूनी ताकत बच्चों बाबा आर्किमिडीज ने बताया। बड़ी सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूँ तो बाबा आर्किमिडीज का ये कहना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बाबा आर्किमिडीज नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बाबा आर्किमिडीज ने कहा कि हे बच्चा पार्टी, मुझे बाल्टी दे दो। बच्चे खुश, बाल्टी लेके आ गए। लो सर, क्या करोगे अब? तो बाबा आर्किमिडीज बोले, मैं इसके अंदर पानी भरूंगा। सब बच्चे खुश हो गए। उत्तरी की बाबा के पास शक्तियां हैं, बाबा ने तो पानी भर ली, पानी भर मतलब पानी भर दिया बकेट में। यार ये थोड़ी कोई लॉ है, प्रिंसिपल। आई कांट चेंज द प्रिंसिपल। ये नहीं है प्रिंसिपल, बट प्रिंसिपल अभी आएगा। वो तो मैं ऐसे ही फन के लिए, आपको खुश करने के लिए बोल रहा हूँ। और खुशी भी तो आ रही होगी यार, मुझे भी इसे पढ़ाने में मजा आता है बच्चा लोग। ठीक है, बकेट फुल ऑफ वाटर। अच्छा, सोचो अगर आप ऐसा समझो बच्चा कि एक इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, वो पानी में आ गया। तो जब ऑब्जेक्ट पहले नहीं था, अरे तब तो पानी था ना यार। ट्राई टू फील दिस पॉइंट। ऑब्जेक्ट आ गया, उसके पहले की चीज सोचो। उसके पहले तो पानी था ना। जब ऑब्जेक्ट आ गया तो वो पानी गया कहां? अरे वो पानी जो गया ना, उसको बोलेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर, और वही डिस्प्लेस्ड वाटर इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, बड़ी चीज अच्छे से समझ करके रखना कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाएगा डिस्प्लेस्ड वाटर, वो हमेशा इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। खैर, सेंटर ऑफ मास बहुत डेप्थ की बात हो जाती है, बट फिर भी सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगेगा। बात याद रखना, कई सारे सवाल ऐसे होंगे जहां पर हमें सेंटर ऑफ मास की चर्चा करनी पड़ सकती है। फिलहाल अभी के लिए मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर रखो, और फिर से बात को समझो कि इफ वी प्लेस और इफ वी कीप सम ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, then liquid will always exerts a force on that object in the upward direction, and that upward direction force is called buoyant force, BUYONT। सही बोला क्या? जो भी बोला। रामलाल लिख लो यार, उसमें क्या फर्क पड़ता है? इंग्लिश थोड़ी मैटर करती है यार। अरे स्पेलिंग थोड़ी मैटर करती है।
ठीक है, तो बायंट फोर्स लगा इसके ऊपर। क्या ये बायंट फोर्स जो इसके ऊपर लगा वो डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर है? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले था क्या यहाँ पे? अरे पानी ही तो था ना, ऑब्जेक्ट नहीं था, उससे पहले क्या था? वाटर था। अब ऑब्जेक्ट आ गया तो वाटर क्या क्या डिस्प्लेस हो गया, ऐसा समझो। तो हर एक, ये बॉडी हल्की होगी, पहली बात तो कंफर्म है। ये बॉडी कैसी हो जाएगी? पानी में हल्की होगी। हल्की हुई इसका मतलब है इसके ऊपर एक फोर्स लगा, यही फोर्स आपका बायंट फोर्स है। दैट्स इट, खत्म। So whenever the body is immersed in some liquid, then that liquid always exerts a force, and that force is always equal to the weight of displaced water. This is the correct statement. रटने का नहीं है, समझने का। मैं कोई रट के नहीं आया, बट मुझे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, इसलिए मैं अच्छे से बता पाऊंगा। इसी तरह से आपके अंदर भी ये चीज़ होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप आसानी से चीज़ों को डील कर सकते हैं। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो मैं एक बार आपके लिए यहाँ पर अच्छे से लिख भी देता हूँ, FB बायंट फोर्स is always equal to the weight force of displaced water या फिर displaced liquid। ये बात समझ में आ गई सर? यानी कि FB is equal to, हम समझ सकते हैं mg, और m की जगह पर हम लिख सकते हैं डेंसिटी, वॉल्यूम एंड देन g। ये डेंसिटी किसकी डेंसिटी है? क्वेश्चन, ये डेंसिटी किसकी डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ बॉडी या डेंसिटी ऑफ लिक्विड? याद रखना, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, क्योंकि ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का mg है, तो ये मास अगर आया तो उस मास की जगह पर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करोगे तो वो जो डेंसिटी होगी बच्चा, वो हमेशा डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा। इसलिए इसे ऐसे याद करने की जगह आप ऐसे रखेंगे, लिक्विड रो L। साथ ही साथ ये जो वॉल्यूम है वो कौन सा वॉल्यूम है? ये जो वॉल्यूम है ना, वो इमर्स्ड लिक्विड, मतलब सॉरी, इमर्स्ड बॉडी का वॉल्यूम है। इमर्स्ड बॉडी, VM, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड। ये बात तो सर समझ में आ गई। इसके साथ हम जब प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होंगे ना, तब ये चीज बहुत आएगा जिसको कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है ये चीज? तो आर्किमिडीज ने एक बात कही, क्या बात कही वो चीज समझे। जैसे ये कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर सुंदर सा पानी, उस पानी के अंदर ये जो बॉडी है उसका इतना ही पोर्शन जो है बच्चा वो इमर्स्ड है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर ये ऐसे ही है, ऐसे तैर रहा है, तैर रहा है कौन? ये ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर तैर रहा है, तो उस तैरने के पीछे का लॉ क्या है? ये तभी तैर पाएगा जब इस पे लगने वाला इसका वेट फोर्स, इस बॉडी का वेट फोर्स mg, क्या इस पे लगने वाले बायंट फोर्स के इक्वल होगा? आंसर है यस। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं कर रहा होता, ये ऑब्जेक्ट डूब जाता। गॉट माय पॉइंट? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? देखिए, हमने कहा कि लिक्विड हमेशा बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है जैसे वो लिक्विड में जाती है। तो फिर एट द सेम टाइम हमें ये भी चीज समझ में आना चाहिए कि वो फोर्स हो सकता है कि उस लिक्विड के वेट फोर्स से ज्यादा हो, कम हो या इक्वल हो। तो कंडीशन बन रही है ना, अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो बॉडी फ्लोट करेगा। इक्वल होगा तो क्या होगा? किसी भी कंडीशन में रह सकता है। लेकिन अगर कमजोर होगा तो क्या बॉडी डूब जाएगी? आंसर है यस। दिस इज द खेला ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में हम यहां लिखेंगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बायंट फोर्स FB। अब देखिए, हम यहां पर mg लिख करके रो v एंड देन g कर देते हैं। व्हाट इज रो v? तो ये रो है ना बॉडी की डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रो लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी जो भी हो, इमर्स्ड वॉल्यूम, इमर्स्ड वॉल्यूम किसका? जो ऑब्जेक्ट डूबा उसी का
वॉल्यूम, जितना पोर्शन उसका डूबा उतना वॉल्यूम, और फिर साथ में जी। कुछ कटेगा बच्चा लोग, देखिए ध्यान से, जी ने जी को मार दिया तो ये हो गया वी आई डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई रो बी। ये बात को बहुत अच्छे से समझें। ये जो चीज़ आपके सामने निकल के आई है वी आई बाई वी, इसको कहते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन इमर्स्ड इन द, फ्रैक्शन परसेंटेज मत बोलो, फ्रैक्शन इमर्स्ड इन द लिक्विड। और अगर परसेंटेज पूछ ले तो वी आई बाई वी इंटू 100% हो जाएगा। जैसे 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 वी आई क्या था, इमर्स्ड वॉल्यूम, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो कि इमर्स्ड है लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर जितनी बॉडी डूबी बस उस डूबे हुए भाग का वॉल्यूम, उस डूबे हुए भाग का वॉल्यूम, और ओरिजिनल जो पूरा एंटायर है तो वी आई बाई वी दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ इमर्स्ड वॉल्यूम, कि इतने प्रतिशत जो है या इतना भाग जो है बॉडी में डूब गया। मैं बोलूं अगर इसी में, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि व्हाट डू यू मीन बाई 1 माइनस वी आई बाई वी इंटू 100, तो क्या ये उतना पोर्शन होगा जो पानी से बाहर है? इसका जवाब है यस बच्चा लोग। तो अगर आपने लिखा कि वी आई बाई वी इंटू 100, इस चीज़ को भी नोट कर लेते हैं अच्छे से। आइए देखिए, बहुत बढ़िया नोट है ये। वी आई बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज फ्रैक्शन दैट इमर्स्ड इन द लिक्विड। और अगर हम ऐसा लिखते हैं कि 1 माइनस, क्योंकि अगर इतना प्रतिशत पानी में डूबा हुआ है तो जाहिर सी बात है 100 से माइनस करना पड़ेगा, यानी 1 से करना पड़ेगा, बात वही होगी। वी आई बाई वी इंटू 100% आउट ऑफ द वाटर और द लिक्विड। चमचम चमकीला बच्चा पार्टी, अरे लागीला बच्चा पार्टी। अच्छा, ये ऑलरेडी परसेंटेज में रखे हो तो इसको 100 से माइनस कर दो। अगर 1 माइनस वी आई बाई वी करोगे तब वो रहेगा सही, अगर 100 से करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा परसेंटेज में निकल जाएगा। जरा एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिकॉल करें, छोटी छोटी बातें बट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक है, बट बहुत अच्छे बातें हैं। ये सब बातें मेमोरी कार्ड के अंदर होगी तभी आप सवालों को कर पाएंगे। हमने ये देखा कि अगर किसी भी लिक्विड को हम किसी भी लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हल्का हो जाता है। हल्का होने के पीछे का रीजन ये है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हमने बोला बायंड फोर्स। आर्किमिडीज ने बोला कि वो बायंड फोर्स हमेशा उस डिस्प्लेस्ड वाटर जो कि ऑब्जेक्ट के आ जाने की वजह से है, तो उस डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होगा। उस वेट फोर्स के अंदर भी खासकर 2 बातें याद रखनी कि लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, और जितना पोर्शन डूबा हुआ है उस ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड, वी आई मल्टीप्लाई बाई जी। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि अगर आपके पास में कुछ बॉडी कुछ पोर्शन ही डूबा हुआ है तो ये कंडीशन की वजह से होगा, जिसमें वी आई बाई वी को हमने बोला कि इतना फ्रैक्शन जो है पानी में डूबा हुआ है। और अगर मैं वी आई बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूं तो मैं बोलूँगा कि इतना परसेंटेज जो है डूब गया है, और मैं 100 से माइनस कर दूंगा तो बोलूँगा इतना परसेंटेज जो है पानी से बाहर है। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे खास बात, की पॉइंट्स नोट करने वाली बात, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या होगा सोच के समझ के बताइए। 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और सोचें। अगर रो बी ग्रेटर दैन रो एल है बच्चा लोग, रो बी ग्रेटर दैन रो एल है, बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो ये ज़्यादा हो जाएगा। बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है mg ज़्यादा होगा, और बायंड फोर्स कम लगेगा क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पर क्या है, कम है। तो इस सिचुएशन में बॉडी विल सिंक, बॉडी डूब जाएगी। प्रयास ना करें ऐसा। अगर कोई गेंडा है पानी में जाएगा तो डूबेगा, पता नहीं, गेंडे पे डिपेंड करेगा। और अगर रो बी इक्वल्स टू रो एल है तो बॉडी किसी भी अवस्था में रह के फ्लोट करेगी। पनडुब्बी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, पनडुब्बी जानते हो ना, वो जो हमारे इंडियन नेवी यूज़ करती है। हाँ जी बच्चा लोग, वही वाली पनडुब्बी। तो ये क्या करेगी बच्चा लोग, ये फ्लोट करेगी। और तीसरी सबसे खास बात कि अगर हमारा रो बी लेस देन रो एल है तो बॉडी क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा और यहाँ पर फ्लोट करेगा। यहाँ जो मैंने लिखा है ना इक्विलिब्रियम इन फ्लोट, इक्विलिब्रियम फ्लोट, उसका मतलब है कि किसी भी लेवल पे, वाटर के किसी भी लेवल पर जो है वो रहेगा। और रो बी लेस देन रो एल है, इसका मतलब है कि वो सरफेस उसका कुछ अंदर होगा
और कुछ पोर्शन क्या होगा, बाहर होगा। चलिए तो अब हम इसको आपको देते हैं समय, प्लीज़ इसको नोट करें, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, सवालों के माध्यम से इस चीज़ों को और क्लैरिफाई करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा लोग, फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, तो अब हम मिलकर के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे ताकि और ये कॉन्सेप्ट डेप्थ में घुस जाए। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर सा होगा। तारी माटी माँ मरी जाऊँ, तारी माटी माँ मर जाऊँ, इस तो गुजराती वर्जन ऑफ तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ बच्चा लोग, है ना। तुम्हारा मास्टर सॉन्ग भी गा सकता है, मल्टी टैलेंटेड, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, है ना बच्चा वाडी। यार ये बहुत रफ हो गया भाई, अब मुझे लगता है बोर्ड को बदलना पड़ेगा। चलिए तो अब हम देखेंगे मस्त सुंदर सा एक एग्जाम्पल। टीना 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 टीना, अरे वाह पूरा रफ हो गया। पापा स्पेस में वो कह रहे थे ऐसे बोर्ड को रफ कर देना चाहिए, बट मेरा कुछ मानना हो नहीं, मैं तो जादू देखो थोड़ी सी ऋतिक रोशन की आवाज़ में पढ़ाऊँगा। डेंसिटी ऑफ आइस इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आ जाओ मिलके करते हैं। डेंसिटी ऑफ आइस इज कितना है भाई, डेंसिटी ऑफ आइस इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एक बर्फ़ दिया है बच्चों, डेंसिटी है इतनी, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये पानी में फ्लोट कर रहा है, पानी का आपको पता है इतना होता है। आपसे सवाल बड़ा सिंपल सा पूछा है, बट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ आइस आउटसाइड द वाटर। बताइए कि कितना भाग पानी से बाहर है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि जो भाग पानी के अंदर होगा उसका इक्वेशन क्या है, वी आई बाई वी इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, वी आई बाई वी इज इक्वल टू वॉट, देखिए ध्यान से, वी आई बाई वी इज इक्वल टू रो एल अपॉन में रो बी। क्या चमचम चमकीली बच्चा लोग, क्या फील के साथ सारी बातें समझ में आई है बच्चा लोग? सही लिखा है ना यार मैंने तो? अच्छा पूरा इक्वेशन लिख के बताएं, देखिए तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जी, ये हो गया बॉडी पे लगने वाला वेट फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू द बैंड फोर्स। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इमर्ज्ड एंड देन जी, जी ने जी को मार दिया, सो वी आई बाई वी इज इक्वल टू रो बी बाई रो एल। अच्छा तभी मेरे को थोड़ा इसमें लगा, तो वी आई बाई वी इज इक्वल टू रो बी बाई रो एल, सही तो है ना यार, रो बी वी। फिर लोचा मारा क्या मैंने, कभी कभी छोटी सी चीज़ें भी बोर्ड पे है ना ऐसे वो लिख देते हैं हम लोग। अच्छा तो क्या कर रहा हूँ यार मैं, हाँ तो वी आई बाई वी इज इक्वल टू रो बी बाई रो एल, सही तो है यार, रो एल इंटू वी आई, सही तो है ना, सही है। अच्छा इधर से ही कर देते हैं, ये आपका था रो बी और ये है आपका रो एल। सोचो डेंसिटी ऑफ द बॉडी क्या है, बोलो बच्चों, डेंसिटी ऑफ द बॉडी क्या है, क्या है, क्या है? डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी 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 कौन है, आइस 900, पानी 1000, जीरो ने जीरो को मारा तो 0.9, यानी 90% जो है पोर्शन वो पानी के अंदर है। तो क्या 10% पानी के बाहर होगा, यानी कि 0.1 भाग 0.1 फ्रैक्शन, मैंने परसेंटेज में निकाल दिया, उसने फ्रैक्शन पूछा, खत्म। क्या है इसमें, बट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर है, इरादे आपके मजबूत हैं, तो ये सवाल आपके लिए कुछ खास नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड लाइए। एक और करते हैं, सुनो ध्यान से। अ मेटालिक स्फीयर फ्लोट्स इन एन इममिसिबल मिक्सचर ऑफ वाटर, यानी पानी का एक ऐसा मिक्सचर है जो इममिसिबल है, मतलब कि उसके अंदर एक और लिक्विड है जो कि मिक्स नहीं हो सकती। ओके, जिसमें पानी का डेंसिटी आपको पता है, लिक्विड की डेंसिटी है वो 13.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 13.5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपसे ये कहता है इस तरह से है, अ मेटालिक स्फीयर्स फ्लोट्स इन अ इमिसिबल मिक्सचर ऑफ वाटर in such a way that its 4/5 volume is in water and 1/5 volume is in liquid। चलिए मैं इसको फिगर आउट डायग्राम से बनाता हूँ। तारी माटी माँ, समझिए ऐसा बच्चा लोग कि इसके अंदर दो इमिसिबल लिक्विड है, तो एक हम बना देते हैं ये नीला 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 पानी, और इसके ठीक ऊपर लिक्विड कुछ ले लो ये, ठीक है। इसकी ये डेंसिटी रो एल, ये आपका रो डब्ल्यू। आपसे ऐसा कहता है कि जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसका 4/5 पोर्शन पानी के अंदर है वॉल्यूम का। सीधी सी बात है 1/5 जो होगा वो पानी के बाहर होगा, मतलब कि लिक्विड में होगा। हाँ, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल। अरे गजब, डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना है। गजब। अब फील करें इस बात को, यहां पे दो लिक्विड होने की वजह से बच्चा दो बाइंड फोर्स लगेंगे। मैं तो कहता हूं ऐसे याद रखो कि जितनी सारी लिक्विड होती है ना, वो सारी की सारी लिक्विड अपनी अपनी बाइंड फोर्स बनाती हैं बॉडी के ऊपर। तो ये जो 4/5 पोर्शन इमर्स्ड वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का, इस पे बाइंड फोर्स लगेगा पानी का, और जो 1/5 पोर्शन है इमर्स्ड है जो कि लिक्विड में है, उसका बाइंड फोर्स लगेगा उतने पोर्शन पे। बट बॉडी का वेट तो सेम रहेगा। ये पूरे बॉडी का वेट mg, इसके ऊपर पानी का लगा FB ऑफ पानी, और ये लगा FB मतलब बाइंड फोर्स किसका, लिक्विड का। आई होप आप मेरे इस शब्दों को समझ पा रहे होंगे। तो mg इज इक्वल टू बाइंड फोर्स ऑफ लिक्विड प्लस बाइंड फोर्स ऑफ वाटर, है ना बच्चा। m की जगह पर क्या लिखेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी किसका, उस बॉडी का, मल्टीप्लाई वॉल्यूम उसका, तो v ही होगा, v मान लो, g है। बाइंड फोर्स ऑफ द लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो एल। इमर्स्ड वॉल्यूम इज ओनली v/5 एंड देन g, गॉट माई पॉइंट। प्लस बाइंड फोर्स ड्यू टू वाटर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज पानी की डेंसिटी। कितना पोर्शन इमर्स्ड है, 4/5, सो 4/5 इंटू वी एंड देन जी। अब ये कैलकुलेशन मैं नहीं करा रहा, आपको करना है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सब जगह से देखिए वीजी कट जाएगा, और आपको बड़े आसानी से डेंसिटी ऑफ द बॉडी आपको आसानी से मिल जाएगी, जिसका आप आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चा लोग, है ना बच्चा लोग। सो द फाइनल आंसर इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा, नहीं, कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा, खुद से करना है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल मैंने बड़ा सिंपल सा लिया, एक एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया जिसके अंदर दो हैं। आप सोचो ऐसे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिसके अंदर दो नहीं 3 होंगे। अरे 3 नहीं, मैं तो बोलता हूँ 4 होंगे यार, क्या फ़र्क पड़ता है। एक और चीज़ बेसिक आप यहाँ से समझो कि अभी सारी सिचुएशन में हम ये जो लिख रहे हैं ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वी आई इंटू जी, उसमें ये जी वेरी कर सकता है क्या? आंसर है यस। ये जी वेरी कब करेगा? जब क्या ये फ्लूइड पे जो बाइंड फोर्स लग रही है, हमारा फ्लूइड अभी रेस्ट पे है, बट अगर ये फ्लूइड ऊपर जाए वो तो इस पे G+A आएगा, जी इफेक्टिव बोलते हैं उसको। और अगर ये नीचे जाए तो फिर G-A आएगा, जी इफेक्टिव, जो कि आपको कल एक्सीलरेटिंग वाले प्रेशर डिफरेंस इन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड के अंदर भी बताया था। बस वही चीज़ यहाँ पर भी है। आपको ये देखना है पहले कि क्वेश्चन के अंदर हमारा जो फ्लूइड है वो क्या कंडीशन पे है, वो रेस्ट पे है तो फिर सीधा सीधा इक्वेशन है। बट अगर वो मूव कर रहा होगा तो फिर आप डायरेक्टली नहीं करोगे। जब वो मूव कर रहा होगा तो आपको ये सोचना होगा कि जी इफेक्टिव हमें कहाँ पर लेना है प्लस और कहाँ पर लेना है माइनस। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको देखिए अच्छे से, उतारिए अपने नोटबुक में, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। चलो बच्चा लोग अब आगे बढ़ते हैं और भी सवालों के थ्रू आर्किमिडीज प्रिंसिपल को बेस्ड करते हैं
चलिए देखिए ध्यान से, अभी तक हमने ये देखा कि अगर सिंगल लिक्विड है तो उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब हम थोड़ी से अच्छी वैरायटी और भी लाते हैं। धीरे धीरे आपका पूरा का पूरा पोर्शन कवर करेंगे, आपको आनंद की अनुभूति आएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है और फिजिक्स में आनंद ही आनंद आने लगेगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं वर्मा जी से। वर्मा जी ने कहा कि एक बकेट ले लो। हमने बोला ठीक है वर्मा जी ले लेते हैं, इसमें कौन सी खास बात है। बकेट के नीचे बॉटम पे एक रस्सी लगी हुई है, ये एक ऑब्जेक्ट है, बांधा हुआ है, ठीक है बच्चा, और ये एक लिक्विड में है, और ये एक लिक्विड में है। कुछ कंडीशन देख लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg एंड डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि जो मास है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, ये डेंसिटी है, एंड मास कितना है बच्चा 1 kg। मास ऑफ ब्लॉक इज 1 kg, इज हेल्ड स्टेशनरी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, ठीक है। आगे ये कहता है कि द टैंक इज एक्सिलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स विद एक्सिलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओ हो, जो चर्चा आपसे अभी अभी किया मैंने वो यहाँ पर आ गया कि ये टैंक एक्सिलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ विथ एक्सिलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आपसे पहला सवाल यहाँ पर पूछता है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बताइए इस रस्सी में कितना टेंशन होगा। और दूसरा सवाल ये कहता है कि अगर हम रस्सी को काट दें, इस रस्सी को ट्वी करके काट दें, तो बताइए कि एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा। जाहिर सी बात है रस्सी के काटते ही ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, वही फील करें इस बात को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर बाइंड फोर्स लग रहा था, है ना। अभी रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है? क्योंकि रस्सी उसको पकड़ के रखी हुई है। तो दो सवाल, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। और दूसरा सवाल क्या है कि एक्सीलरेशन कितना होगा इफ वी कट द स्ट्रिंग। तो अगर आप रस्सी को काट देते हो तो क्या होगा एक्सीलरेशन, और अभी इस सिचुएशन में क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास समझदारी होनी चाहिए कि हम इसे करेंगे न्यूटन्स के फ्री बॉडी डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट से। इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जरा आप इसकी एफबीडी बनाएं, आराम से बनाइए एफबीडी। एक तो लग रहा है टेंशन फोर्स जो कि हमारा टास्क ही है, एक लग रहा है लिक्विड की वजह से ऊपर की तरफ एफबी जो कि हमारे लिए बाइंड फोर्स है। इसके साथ साथ टेंशन फोर्स एफबी हो गया, ऊपर से इस बॉडी का भी खुद का मास दिया हुआ है तो एमजी नीचे की तरफ लग जाएगा। तो और ये ऊपर से बॉडी एक्सीलरेट हो रही है फ्लूइड ऊपर की तरफ। तो आपको नहीं लगता बच्चा कि जब ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रही है विद द एक्सीलरेशन ए विच इज गिवन 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एफ नेट यानी कि नेट फोर्स बराबर मम्मी का मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, मा है ना, काइंड वर्ड। तो ये जो हमारा नेट फोर्स है, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो एफ भी बड़ा होगा और बाकी दोनों छोटे होंगे, तो एफ बी माइनस एम जी माइनस में टी इज इक्वल टू एम ए। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है माइनस क्यों आता है, बेसिक बात है, डरो मत। कई बच्चों को मैंने बोला, जिन बच्चों को आता है बड़ी खुशी की बात है, बट बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, वो पूछते नहीं है। बहुत बार जब हम ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं तो बच्चे अक्सर ये पूछते हैं, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने। हमें ये बहुत इजी है बच्चा, जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है तो जाहिर सी बात है ये बड़ा फोर्स होगा, ये छोटा फोर्स होगा, तो नेट वैल्यू आप कैसे निकालोगे? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो नेट वैल्यू आप माइनस करके ही निकालोगे। अगर मान लो ये एक्सीलरेट नीचे होता तो आप लिखते एम जी प्लस टी माइनस एफ बी, है ना। जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो प्लस लो, उसके अगेंस्ट वाला माइनस लो, वो आपका एफ नेट हो गया। अच्छा, ओ क्या मेरे पास मास है? हाँ जी सर। क्या मेरे पास जी है? हाँ जी सर। क्या मेरे पास टी है? मुझे फाइंड करना है। क्या मास है? हाँ जी सर। क्या एक्सीलरेशन ए है? हाँ जी सर। हमारे पास एफ बी नहीं है, तो ये आपको इक्वेशन 1 बनाना पड़ेगा और एफ बी निकालते हैं। क्या एफ बी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इमर्स्ड वॉल्यूम एंड देन जी। ये इक्वेशन होती है सर, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। अब सोचो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है? पानी। और पानी की जो डेंसिटी है वो हम सबको मालूम है 1000। इमर्स्ड वॉल्यूम, सोच समझ के जवाब देना।
क्या इसका वॉल्यूम जो इमर्स्ड है वो इस बॉडी का ही वॉल्यूम है पूरी का पूरा? अरे क्योंकि तो पूरी तरह से डूबा हुआ है ना पानी में, तो सोचो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम की जगह पर? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, हैंस वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मास। गलत लिखा गया, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। हाँ, ये हो जाएगा मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो मास दे रखा था 1, और जो डेंसिटी है इसी डेंसिटी ऑफ बॉडी की जो कि दे रखी है 0.8। प्लीज़ इसे चेंज कर लेना, किलोग्राम पर मीटर का क्यूब कर लेना, तो किलोग्राम को बदलूंगा तो 10⁻³ और फिर ये परसेंट ये हो गया, और फिर जी की वैल्यू भी 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, एफ बी आ जाएगा। जैसे ही एफ बी आ जाए तो फिर आप टेंशन फोर्स निकाल लोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। खत्म बच्चा पार्टी। दूसरा सवाल, इफ वी कट द स्ट्रिंग, सोच के देखो कि जब आप रस्सी को काट दोगे तो कोई टेंशन फोर्स ही नहीं लग रहा, तो कोई टेंशन भी तो नहीं है। अगर रस्सी काट दिया है आपने तो टेंशन फोर्स चला गया बच्चों, और अगर टेंशन फोर्स चला गया बच्चों तो फिर एफ बी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? एफ बी माइनस एम जी अपॉन एम। यस, दैट्स इट। किसी को मत बोलना, ठीक है? हो गया, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। हाँ सही था यार, मेरा 10⁻³ ही आएगा यहाँ पे। मैं कब से सोच रहा हूँ 10⁻³ आएगा। आपके सामने ही करेला है, मैंने करेला मतलब किया है। चलिए, तो ये भी हो गया। अब और एग्जाम्पल लेते हैं, सुंदर सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से। इसको नोट कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जितने ज़्यादा आप इलस्ट्रेशन करो उतना आपके लिए बेहतर होगा। तारी माटी वा मरी जावा, तारी माटी वा मरी जावा गुजराती वर्जन सॉन्ग है। किसका? तेरी मिट्टी में मर जावा। चलिए, अब नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम उसको देखते हैं और भी चीज़ें समझते हैं, आनंद की अनुभूति लेते हैं भौतिक विज्ञान में। तो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है वो ये कहता है कि मटेरियल की डेंसिटी को रो मानिए। ध्यान से सुनिए, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी दिलों तक, ठीक है? और जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो 2 रो है। आपको बताना है कि अगर हम एक क्यूब को जिसकी साइड ए है रख दें, तो पहला सवाल मेरा बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये वर्मा जी से उठाया मैंने पहले ही बोला है, वर्मा जी, डीसी पांडे और बीएम शर्मा, इन 3 किताबों से जी एडवांस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये अच्छी वैरायटी के आपके क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। मैंने ये कहा कि ये कंटेनर है सुंदर सा, हाँ कंटेनर है सुंदर सा। इस सुंदर से कंटेनर के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा, क्यूब को, बराबर। सवाल ये है कि इस क्यूब का कितना पोर्शन जो है कितना साइड जो है पानी में डूबेगा। पहली बात, डूबेगा कि नहीं डूबेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी डेंसिटी कितनी है। तो मटेरियल की जो डेंसिटी है वो रो है, और इसकी जो डेंसिटी है लिक्विड की वो 2 रो है। तो सीधी सी बात है बच्चा, अभी आपको यहाँ पर लॉ ऑफ फ्लोटेशन में कंडीशन लिखाया था कि रो एल ज़्यादा होगा, और अगर बॉडी का डेंसिटी कम होगा तो वो उसको थाम के रखेगा, क्योंकि इस पे लगने वाला बाइंड फोर्स ज़्यादा होगा और उसके वेट फोर्स को बैलेंस करता रहेगा, राइट। तो ये सिचुएशन में तो डूबेगा नहीं। कितना पोर्शन पानी के अंदर है, कितना साइड उसका पानी के अंदर है, वही हमारा टास्क है। और ये दे रखा है ए, साइड कितना दे रखा है ए। मस्त सवाल है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और खुद से प्रयास करिए। अब वीडियो को ऑन कर दिया आपने, मेरी बातों को ध्यान, मैं तो मुझे क्या पता आपने रोका है कि नहीं रोका है, बट मेरा तो फर्ज बनता है ना बोलना। तो वीडियो को अगर आपने रोका होगा, रोक करके सोचा होगा, तो आपका दिमाग थोड़ा चला होगा, थोड़ा नहीं चला होगा। अगर चला है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं चला है तो प्लीज़ चलाइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे,
है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। देखिए प्रॉब्लम्स को डील करना सीखिए आप। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर इतनी ताकत भर दूं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या कि कोई भी सवाल हो आप उसको एक बार देख के घबराओ नहीं, आप लड़ पड़ो उससे, फिर चाहे जो भी हो यार, फिर चाहे जो भी हो, आंसर आए कि नहीं आए वो साइड की बात है, बट आपके अंदर वो लड़ने की ताकत मैं भरना चाहता हूं। चलिए आइए देखिए। तो जब भी ऐसा कहूं कि वीडियो को रोको तो सच में वीडियो को रोक करके आप एक बार जरूर प्रयास करना। अब देख बच्चा पार्टी, ध्यान से समझ। हमें नहीं पता कि इसका कितना पोर्शन पानी में डूबा है, हम ऐसा मानते हैं कि ये एक्स पोर्शन जो है पानी के अंदर आया है, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर ये डूबा नहीं हुआ है इसलिए हम ऐसे ही लिखेंगे कि वेट फोर्स इज इक्वल टू बायंट फोर्स, यानी कि mg इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ व्हाट, लिक्विड, इमर्स्ड वॉल्यूम एंड देन g। क्लियर। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं बच्चा, साइड अगर a था और ये क्यूब है तो आपको नहीं लगता कि इस मास की जगह पर हमें लिखना चाहिए डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड वॉल्यूम इज a का क्यूब एंड देन g? यस और नो बच्चा लोग? ये बात पकड़ गए तो बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के सवाल करेंगे हम, पकड़ ले गए तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के सवाल करेंगे हम। रो ए क्यूब जी इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, राइट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 रो, इमर्स्ड वॉल्यूम कुछ ही पोर्शन पानी के अंदर है, बाकी पानी के बाहर है। जो पोर्शन पानी के अंदर है उसका एक डायमेंशन तो x हुआ, प्लीज समझना यार, उसका एक डायमेंशन तो x हुआ। तो क्या जो उसकी एरिया है वो a स्क्वायर है, सरफेस की एरिया, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, LBH। तो वो जो h है ना, h वो x है, कुछ ऐसा समझो। इसको 3D में दिखाता हूं। अब समझ पड़ा? इसका ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन, इसको देखिए ऐसे, देखिए ये वाला अभी भी A है, ये वाला अभी भी A है, और ये वाला क्या है, H। अरे तो इसकी वॉल्यूम क्या हुई, सॉरी H की जगह पर X, जो भी मैंने माना यहाँ पे, तो इसकी वॉल्यूम क्या हुई, क्योंकि इतना ही पोर्शन तो डूबा है ना, इमर्स्ड वॉल्यूम। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो इसकी जो वैल्यू हुई वो हो गई बच्चा a स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई जी। अब देख, जी ने जी को मारा, डेंसिटी ने डेंसिटी को मारा, a स्क्वायर ने इसको भी मार दिया, तो x की वैल्यू एग्जैक्टली a/2। अच्छा, वेरी गुड प्रॉब्लम, हल्के में मत लो इसको, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब ऐसे में अगर कुछ घुमा घुमा के पूछूँ ना तो अब आप कर पाओगे, ठीक है। तो क्यूब था, अगर उसकी डेंसिटी दे रखी है, जिसके अंदर डुबाया उसको दे रखा है, तो आपसे अगर ऐसा पूछे कि बताइए भाई साहब क्या होगा, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, है ना बच्चा। चलिए ठीक है, इसको भी उतारिए। फिर एक और बेहतरीन आपको समझाता हूँ, एक अच्छा लेवल का इसी तरह से मस्त ढैंटड़न वाला प्रॉब्लम है। खुश हो जाएंगे आप, आनंद की अनुभूति होगी, लगेगा यार क्या फिजिक्स है यार। चलिए, तो मास्टर आपको फिजिक्स के साथ इस मोहब्बत करवाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस इसी बात पे कमेंट जरूर कर देना बच्चा लोग, आपके कमेंट आएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आपसे मैं एक और एग्जाम्पल पूछता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। ये मस्त सुंदर सा बकेट के अंदर भरी है मस्त सुंदर सी पानी। फिर से सुनिए, बकेट था, बकेट के अंदर मस्त सुंदर सी भरी है पानी, और एक वापस क्यूब लीजिए, यही वाला क्वेश्चन, सेम प्रॉब्लम। ये क्यूब, उसका ये जो पोर्शन है a/2, वापस वही, ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल को रो ले लो और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को ले लीजिए आप 2 रो, है ना। सवाल आपके सामने है, वही सवाल है, बस मैं थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर रहा हूँ। a/2 जितना जो हाइट है इसका, वो पानी के अंदर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के ऐसे दबाऊं, फिर छोड़ दूं,
तो क्या ये ऐसे ऐसे करेगा, डी 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 डी? अरे करेगा कि नहीं करेगा यार? आपने बॉल देखा है, बॉल? हाँ, अरे वो रबड़ की बॉल यार, उसको पानी में डालो, तैरता है यार। उसको ऐसे पकड़ो, डाल दो, ऐसा ऐसे दबा दो, छोड़ दो, डी डिप्पू 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 करता रहता है कि नहीं करता रहता? क्यों करता है वो? जब वो डिप्पू 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 करता है, क्योंकि लगातार उसके ऊपर बाइंड फोर्स लग रही है, लगातार उसके ऊपर बाइंड फोर्स लग रही है, और वो जो डिप्पू 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 करता है, दैट इज काइंड ऑफ ऑसिलेशन, है ना? तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये बॉल को या ये क्यूब को या ये जो भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जब ऐसी कंडीशन है कि उसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो आप उसको थोड़ा सा फोर्स लगाइए, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके छोड़ दीजिए, देन इट विल परफॉर्म ऑसिलेशन, एंड इफ इट परफॉर्म्स ऑसिलेशन देन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? हमें फाइंड करना है इसका टीपी। वेरी गुड प्रॉब्लम। वीडियो को रोकिए और थोड़ा सोचिए। पहले तो ये क्वेश्चन बना कैसा वो सोचो। आपको मन मंदिर में खुशी होनी चाहिए और ये क्वेश्चन देख करके लगे कि यार हाँ यार, ये क्वेश्चन तो लोगों के प्राण जरूर निकाल लेगा, है ना बच्चा? पर तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे क्योंकि बाबा एसएसपी आपके साथ है। बट ट्राई टू फील दिस प्रॉब्लम, देन आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। बट ट्राई टू फील बच्चा, ट्राई टू फील। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट बच्चा। अगर सोच लिया आपने तो अब ध्यान से समझे। हमें कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम ऑसिलेशन के करने होते हैं, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, कि जहाँ पे हमें ऑसिलेशन की कंडीशन पता चल रही है और हमें टीपी फाइंड करना है, दैट मीन्स की टाइम पीरियड, वी ऑलवेज कैलकुलेट एफ नेट। उसके ऊपर एफ नेट निकाल करके उस इक्वेशन को के एक्स के फॉर्म में लेके आओ। क्या एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स? हाँ, एक बार के मिल जाए तो क्या टी बराबर 2 पाई एंड देन अंडर रूट एम बाई के है? यस, बट उसमें एक्स क्या है? एक्स क्या, एक्स की वैल्यू वो है कि जब आपने जैसे, क्या यार तुम गिर गए भाई साहब, बताइए, तुम चाहते नहीं कि हम खुश रहें? ठीक है, कोई नहीं। हाँ बच्चा, तो मैं कहा था कि अगर आपको ऑसिलेशन की कंडीशन पता चल रही है तो आप ये निकालते हो एफ नेट। एफ नेट निकालने के बाद उस इक्वेशन को बैलेंस करते हो, के एक्स के फॉर्म में लाते हो। वंस यू गेट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ के, इन द फॉर्म ऑफ एक्स, then directly you can compare this that equation to this f equals to minus kx, and then easily you get the answer of time period, which is t is equal to 2 pi under root m by k. K is what? स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको आप फोर्स कांस्टेंट बोलते हो। स्प्रिंग के केस में आ जाओ यार। अगर आपने ऐसा लटकाया है, स्प्रिंग को लटकाया है, स्प्रिंग के साथ नीचे एक ब्लॉक है, सोचो इस ब्लॉक को मैं नीचे खींचता हूँ वी और छोड़ देता धपाक, मैं एक्स जितना नीचे लाया ना, तभी तो वो ऑसिलेशन कर रहा है, डिप्पू 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 डिप्पू। हमारा इसमें यही प्रॉब्लम है कि वो x कितना है, x इज इक्वल टू a/2 पोर्शन तो अपने आप वो है ही, वो एज इट इज है, शांति से बैठा हुआ है। a/2 पोर्शन जितना वो शांति से बैठा है। बट अब आप इसको पकड़ के से दबाओगे ना वही, तो कितना दबाएंगे, कितना दबाएंगे, वो हमारे लिए कंसर्न है, हमें पता भी नहीं है। तो देखिए इस चीज़ को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चा। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये a/2 में हटा दूँ, ये आपको समझ में आ रहा है ना? पहले से a/2 तो था ही, पहले से a/2 तो था ही। जब मैंने इसको ऐसे प्रेस किया तो ये इतना नीचे आ गया। कितना नीचे आया? तो a/2 तो ये था ही, ये वाला पोर्शन, दैट इज a/2, और ये x जितना और आया, ये x जितना और आ गया, है ना? तो टोटल ये कितना हो गया? ये टोटल हो गया a/2 प्लस x। अब इसको फिर से 3D में इमेजिन करो। ये जो x है वो है आपका a/2 प्लस एक्स, जो कि पानी के अंदर है, पानी के अंदर है। फिर a और a, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? इस सिचुएशन में जो वॉल्यूम हो जाएगा वो होगा a/2 प्लस एक्स इंटू a का स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये देखो, ये एक डायमेंशन, ये एक डायमेंशन, और ये, गॉट माई पॉइंट? ओके। प्लस एट द सेम टाइम आपने इसके ऊपर डायरेक्शन जो फोर्स का लगाया है वो नीचे की तरफ लगाया है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? इस सिचुएशन में इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था, इसका खुद का वेट फोर्स mg, और बाइंड फोर्स लग रही थी fb, और ये आपके द्वारा लगाया गया एफ नेट फोर्स है। तो आपको क्या लगता है एफ नेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? mg माइनस में fb। क्या देयर इज चेंज इन mg? mg एज इट इज है। mg की वैल्यू क्या होगी? मास
की जगह पर आएगा डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल विच इज रो, वॉल्यूम इज ए क्यूब एंड देन जी माइनस, यहां सोच समझ के जवाब दीजिए. इट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज 2 रो, इमर्स्ड वॉल्यूम a by 2 plus x and then a square and then g. अरे चमचम चमकीला की नहीं बच्चा लोग, अरे चमचम चमकीला की नहीं बच्चा लोग, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, a by 2 plus x into a square, that is volume. ठीक है, okay, let's open the bracket carefully. So rho a cube g minus रो एंड देन ए, बिकॉज 2 ने 2 को मार दिया है ना, तो फिर 2 रो ए स्क्वायर एंड देन एक्स. सही है क्या, एक बार फिर से चेक करो. 2 ने 2 को मारा, रो ए, 2 रो एक्स एंड देन ए स्क्वायर. यस, दैट्स ग्रेट. अच्छा, साथ में जी भी है, साथ में जी भी है, साथ में जी भी है. सही जा रहा हूँ ना यार मैं, फिर लोचा तो नहीं मारा ना मैं. हाँ हाँ हाँ, देखो लोचा लग रहा है, ये देखो रो ए स्क्वायर भी आएगा ना, ए क्यूब हो जाएगा. यस बच्चा, अब देख ये कट गया. अरे गजब, आ गया आपका अपना आंसर आ गया यार. 2 रो ए स्क्वायर जी एंड देन एक्स. देख क्या दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स. यस, तो भैया एफ नेट बराबर आ गया अपना माइनस में के एक्स. यस बच्चा, तो सोच के देख बच्चा, सोच के देख बच्चा, सोच के देख मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलराम चंद्र की जय हो. तो के की वैल्यू क्या आई, क्या के की वैल्यू आ गई 2 रो ए स्क्वायर एंड देन जी. हाँ, अरे जब ये के की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही तो होता है. तो 2 पाई m क्या लेंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ए क्यूब अपॉन में 2 रो ए स्क्वायर एंड देन जी. यानी ए स्क्वायर से ही कट जाएगा, रो से रो भी कट जाएगा. तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा बच्चा लोग, वो फाइनल आंसर निकल के आता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ, रो से रो कटेगा, रो ए डिवाइडेड बाई 2g. यस, दिस इज योर फाइनल आंसर. इट्स अ गुड प्रॉब्लम, एडवांस लेवल प्रॉब्लम. आपको हर लेक्चर के अंदर ये मैं बोलते रहूँगा कि आपको मेंस भी पढ़ रहे हो, आप एडवांस भी पढ़ रहे हो, दोनों बैलेंस में कर रहे हो. शुरुआत के 25 मिनट जो होते हैं वो आपके मेंस लेवल के रहते हैं, और उसके बाद के जो कंडीशन होती है वो आपकी जेई एडवांस की होते चली जाती है. तो ये एक अच्छा वैरायटी का प्रॉब्लम है. पहले ढिचुक करके लिया, a/2 समझाया, उसके बाद मैंने उसके अंदर ऑसिलेशन की कंडीशन सिखा दी. फिजिक्स अनंत है बच्चा. और जो जेई एडवांस होता है ना, वो कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर होता है. अब देखिए इसके अंदर सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स है या फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ ऑसिलेशन भी है, ऑसिलेशन भी है. बट जिस बच्चे को ऑसिलेशन अच्छे से आता होगा तो ये आसानी से कर सकता है. बट जिस बच्चे ने ऑसिलेशन कभी पढ़ा ही नहीं है तो उसको कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स के बाद टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है. इसीलिए हर एक चैप्टर को बहुत शिद्दत के साथ करें, उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत डेप्थ में करें. अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में करते जा रहे हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके लिए एग्जाम निकालना आसान बात है, आपके लिए एग्जाम निकालना टफ बात नहीं होगा. आप आसानी के साथ फिजिक्स के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट्स को शिद्दत के साथ करिए और एक्सीलेंस का पीछा करिए. नाउ प्लीज टेक अ नोट. फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से उतारें. तब तक हम थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं, गले को थोड़ा सा राहत भी देते हैं. चलिए बच्चा जल्दी से उतारिए. चलिए बच्चा और आगे बढ़ते हैं और अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं. गले को भी राहत मिल चुका है. पानी का इनटेक, पानी बहुत अच्छा काम करता है बच्चा लोग, सीरियसली. चलिए आइए देखिए, मिल करके करते हैं अब हम लोग खेला ख़त्म. ये मेरा इंक जो है थोड़ा पावरफुल हो गया लगता है, बट कॉन्सेप्ट में तो मज़ा आया ना बच्चा पार्टी. तो इसी बात पे कमेंट करो ना बच्चा पार्टी. अच्छे अच्छे कमेंट कर दोगे यार तो अच्छा अच्छा लगता है ना, इसलिए कमेंट कर देना, ठीक है. आई विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट. ओके, मेरा कैप कहाँ गया यार, कोई बात नहीं. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए एक और एग्जाम्पल, इसी पर हमारे
भाई साहब क्या नाम है इनका, आर्किमिडीज पर ही। किस पर बच्चा लोग, आर्किमिडीज पर ही। किस पर बच्चा पार्टी, आर्किमिडीज पर ही। ओके आइए देखिए, मान लो यहाँ पर एक बॉल है और उसको ना रस्सी से बांध दिया गया है दोनों तरफ से, नहीं तो क्या होगा कि ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ तक पानी है, ये पानी भरा हुआ है, ये मस्त सुंदर सा पानी, ये मस्त पानी, ये एंगल भी 45 है, ये एंगल भी 45 है, राइट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है 3 रो और डेंसिटी ऑफ मटेरियल है रो। आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन माने जाते हैं ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। एनएलएम का भी सब मतलब थोड़ी सी न्यूटन्स लॉ भी आ गया इसके अंदर और फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया, तो कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट दैट इज जेईई एडवांस एंड नथिंग। वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करें, एक बार वीडियो को रोक करके ट्राई करें। चलिए देखिए ध्यान से, हाँ तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम में ये बात तो तय है, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, वेट फोर्स। कहाँ लग रहा है बच्चा, ऊपर की तरफ, सॉरी वेट फोर्स नहीं, बाइंड फोर्स, दैट इज एफ बी बिकॉज ऑफ दैट लिक्विड। अच्छा एफ बी की जगह पर आप क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज व्हाट 3 रो इमर्स्ड वॉल्यूम। क्या इसका वॉल्यूम पूरे का पूरा ही डूबा हुआ है, हाँ तो इसका वॉल्यूम पूरा का पूरा डूबा हुआ है, तो हम तो वी लिख देंगे सीधा सीधा, हमें क्या पता भाई साहब क्या दिया, इसलिए हमने एम वी डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम लिख दिया। जो इमर्स्ड वॉल्यूम है मतलब ये पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, और साथ ही साथ में ये आपका हो गया जी। ओके नॉट अ प्रॉब्लम बच्चा लोग। अब ध्यान से देखें तो इस पे एक टेंशन फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हमेशा होता है, ये डायरेक्शन क्या शो करता है, विल टीच इन माई अनदर सेशन ऑफ मैकेनिक्स ऑल्सो। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो इस चीज़ का क्या मतलब समझते हैं। टेंशन हमेशा देखते हैं आप रस्सी में इस तरह से होता है, जैसे ये बॉडी है और ये बॉडी है, दोनों अगर कनेक्टेड है इस तरह से, तो टेंशन हमेशा इस तरह से होता है। ये क्या शो करता है, फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे ये इस पे इस डायरेक्शन में लगा रहा है और इस पे ये जो रस्सी है वो इस डायरेक्शन में टेंशन लगा रही है। ऐसे याद रखिए टेंशन का डायरेक्शन हमेशा बॉडी से अवे होता है, टेंशन का मतलब यही होता है ना, उसको खींच करके रखता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टेंशन फोर्स है, 3D में मैं इसमें देख रहा हूँ FBD में, तो ये मेरा टेंशन फोर्स था, ये एंगल 45 है, जाहिर सी बात है ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। बताएं अगर ये 45 है तो ये हो गया आपका t cos 45, इस तरफ हो गया आपका t sin 45। क्या इसी तरह से इस पे भी लागू हुआ, बिल्कुल t sin 45। क्या यहाँ पे लिख दूँ 2t cos 45, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना बच्चा। चलिए तो ये आपकी कंडीशन देख करके पता चल जा रही है कि इक्विलिब्रियम में अगर हम जाएंगे तो ये जो t sin 45 है राइट साइड का और t sin 45 विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ऊपर वाला जो है वो है आपका 3 रो वी जी इज इक्वल टू 2t/√2। सही है सही है सही है सही है, ठीक है। 3 रो वी जी डिवाइडेड बाई 2t/√2। एक चीज़ हम भूल रहे हैं और वो क्या है, नीचे की तरफ लगने वाला वेट फोर्स mg, तो फिर इसके साथ हम mg भी ऐड कर देते हैं, तो ये आया 2t/√2 प्लस 5 की जगह पर क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ रो बच्चा लोग, and volume and then g and this is 3 रो vg। so 3 रो vg में से रो vg चला जाएगा तो 2 रो vg इज इक्वल टू 2t/√2। 2 ने 2 को मार दिया, ओ हो यस। सो हमारा आंसर है √2 रो vg। खत्म। मास अगर दिया हो तो इसको √2 mg लिख सकते हैं बच्चा लोग। चलिए खत्म, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही शानदार एग्जांपल है वो भी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की आज हमने वर्ड लगा दी है बच्चा लोग, बहुत सारे सवाल करा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको फील आएगा, आनंद की अनुभूति भी आएगी, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है बच्चा लोग। देखो मान लो कि यहाँ से हमने एक बॉल को किसी h हाइट से ना छोड़ दिया, बॉल को h हाइट से छोड़ दिया। बॉल की डेंसिटी रो मानो और लिक्विड की डेंसिटी 3 रो मानो, क्या होगा बता सकते हैं। सीधी सी बात है वो डूबेगा नहीं बट जाएगा ऊपर उछेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, बाइंड फोर्स लगेगा
वो धब्ब से ऊपर आ जाएगा। तो सवाल ये है कि जब आप अगर इसे इतनी हाइट से छोड़ते हो तो जाहिर सी बात है वो धब्ब करके नीचे आएगा, तो कितना नीचे आएगा, दैट इज द सवाल। मान लेते हैं, पहले खुद से ट्राई कर लेना वीडियो को रोक करके। मान लो कि वो एक्स जितना नीचे आया, यहाँ कहीं पर आया, हमारे लिए टास्क हो गया एक्स, बाद में वो फिर ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसके ऊपर बाइंड फोर्स लग रहा है और कोई रस्सी से कनेक्टेड नहीं है कि वो रुक जाए, वो ऊपर आएगा, बाद में ऊपर आएगा ही। बट कितना नीचे जाएगा हमने मान लिया एक्स। सोचो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉल की, 0, क्योंकि फ्री फॉल है। क्या फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगा? अरे लास्ट में तो रुकने ही वाला है ना यार, बाइंड फोर्स लग जाएगा उसके ऊपर, डिप करके ऐसे ऊपर आ जाएगा डिप, तो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब है कि जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही 0 है। और अगर डेल्टा के 0 है तो डेल्टा के कभी भी आता है ना, तो आप काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हो, है ना। वो क्या होता है, W इज इक्वल टू डेल्टा के। अब आप खुद ही सोचो कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स है या मिक्सचर है। मिक्सचर है भाई, ये एडवांस है, चाहिए एडवांस। आपके अंदर कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। पहले की चीज़ें पढ़े हो, इसके अंदर वो मिला करके पूछ लेगा। अब इसके अंदर आपके एनएलएम के बाद जो वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर है वो भी घुस गया और फ्लूइड मैकेनिक्स भी घुस गई। तो W इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू 0। ये जो W होता है ना वो हमेशा नेट वर्क डन होता है। दो तरह के लोग काम हो रहे हैं, एक तो ग्रेविटी वाले फोर्स की वजह से काम हो रही है, क्योंकि देखो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दो तरह के फोर्स है। यहाँ से यहाँ तक तो ग्रेविटी काम कर रही है, बट इसके अंदर कौन काम कर रहा है, इसके अंदर हमारा काम कर रहा है कौन 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 कौन, बाइंड फोर्स। इसलिए W नेट की जगह पर आएगा Fg ग्रेविटी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मल्टीप्लाई नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, गलती मत करना। हमारा वीडियो तो रुक नहीं गया ना यार। हाँ बिल्कुल, ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चा, गलती मत करना। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, प्लस F बाइंड फोर्स डॉट D से Fg इज इक्वल टू क्या होता है, mg। m की जगह पर क्या आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इंटू g। क्या जिधर ग्रेविटी है वहीं डिस्प्लेसमेंट है? हाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे था, ग्रेविटी भी नीचे थी, इसलिए थीटा 0 होगा, क्योंकि डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। और d की जगह पर हम h लेते हैं क्योंकि वो h जितने पोर्शन में ही ग्रेविटी लग रहा है, प्लस। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको नेगलेक्ट करना है ग्रेविटी का इफेक्ट कहाँ पे, पानी के अंदर, ऐसा दिया है क्वेश्चन के अंदर, राइट। नेगलेक्ट कर दीजिए इम्पैक्ट को, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है बट क्वेश्चन ऐसा बनाया गया। जैसे हम बोलते हैं ना मासलेस स्प्रिंग है, वैसे इसके अंदर कंडीशन हमें ऐसा दिया हुआ है, मान लेते हैं ना, दिया हुआ है 100%। FB क्या होगा, तो बाइंड फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है उसका, नीचे। तो जाहिर सी बात है एंगल 180 बना, फोर्स कहाँ है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, नीचे, एंगल कितना बना 180। और अगर एंगल 180 बना इसका मतलब कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी, सोचो सोचो सोचो, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, सोचो सोचो सोचो। तो कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कंफर्म है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा, बाइंड फोर्स की जगह पर क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज 3 रो, इमर्स्ड वॉल्यूम, वो तो पूरी की तो पूरा इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड, वही है पूरा का पूरा, V ही है क्योंकि कंप्लीटली पानी में डूबा हुआ है। और साथ में D के जगह पर क्या होगा, अच्छा G तो आएगा ही, और फिर D की जगह पर क्या होगा, X। माइनस क्यों है पता चला ना, कॉस 180 की वजह से, इक्वल्स टू 0। देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है ना, रो वी जी कट जाएगा। सही जा रहा हूँ ना यार मैं, हाँ सही है। सो H माइनस 3x इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल टू h/3। यस, ये हमारा फाइनल आंसर है, x इज इक्वल टू h/3। चलिए, तो पूरे के पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से करना बच्चा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पूरा का पूरा जो है नोटबुक के अंदर ज़रूर उतारेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था ये। अभी हम नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तब और भी प्रॉब्लम्स करेंगे और भी कॉन्सेप्ट करेंगे, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई भी सवाल आपका नहीं फंसेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, बट उसके साथ साथ आपको भी अपने से एक वादा करना है कि सर ने जितना पढ़ा है वो हमें कंठस्थ होना चाहिए,
कि अच्छा ये सवाल के अंदर ये प्रॉब्लम्स, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी तो हमें ये चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देनी है। ये सभी चीज़ों को मन में अच्छे से ध्यान से रखना बच्चा। एक बार मैं पूरा लेक्चर रिकॉल करवाता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या करवाया है, बहुत ध्यान से सुनना। आज के क्लास में मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई भी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वो लिक्विड हमेशा उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स हमेशा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन सीखा है जिसमें मैंने ये बोला कि अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी, बॉडी की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है तो वो सिंक करेगी और किसी भी लेवल में, है ना। और अगर बॉडी की डेंसिटी लेस देन है हमारे इससे किससे अपनी ये बायोंट फोर्स से, तो वो हमेशा सरफेस पे तैरता रहता है, डूबता नहीं है। इससे मैंने आपको सवाल कराए। पहला सवाल जो मैंने आपको कराया था बहुत बेसिक, जिसमें मैंने आपको बोला कि VI/V कैलकुलेट करो। दूसरा सवाल मैंने आपको दिया जिसके अंदर मैंने आपको 2 लिक्विड के मिक्सचर ले लिया और मैंने आपको बोला तब वहाँ सिखाया कि 2 बार जो है बायोंट फोर्स लगेगा। यानी हमें ये चीज़ समझ में रखनी है, माइंड के अंदर रखना है कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सब के सब बायोंट फोर्स लगाते हैं, उन सभी का बायोंट फोर्स इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी होता है। उसके बाद वैरायटी मैंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये सिखाया कि अगर बॉडी ही चलने लगे तो क्या होगा। तो जो आप बायोंट फोर्स के इक्वेशन में G लिखते हो वो G इफेक्टिव हो जाता है, ऊपर जाए तो G+ से, नीचे जाएगा तो G- से। फिर मैंने उसको रस्सी को काट करके एक सवाल करा दिया उसी के साथ अटैच करके। उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया बच्चा कि अगर एक क्यूब को डुबाते हैं पानी में तो उसका कितना पोर्शन होगा, डेंसिटी ρ और फिर 2ρ। उसके बाद मैंने उसी क्वेश्चन के अंदर उसके ऊपर फोर्स लगा करके उसको दबाया, डिप किया, कराया, ऑसिलेट कराया, तो फिर मैंने उसका टाइम पीरियड आपको सिखाया कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको ये वैरायटी कराई जिसके अंदर बॉल फंसा हुआ है, और उसके बाद ये वैरायटी कराई जिसको किसी हाइट से फेंकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, अनंत सवाल हैं, सवालों की कोई कमी नहीं हो सकती है, आप आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पक्का है और आपने फील के साथ क्लास में पढ़ाई की है मेरे, तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स से किसी भी सवाल से नहीं डरोगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आज जो पढ़ाया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चा कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई है तो ज़रूर 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 कमेंट करना। आपके पॉजिटिव कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने कोई भी डाउट का फ़ोटो खींच करके आप बड़े आसानी से उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन से उस डाउनलोड को आप उस वेब क्या कहते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, गूगल प्ले स्टोर से सभी जगह पर अवेलेबल है, तो आप आसानी से उसका आनंद भी उठा सकते हैं। तो चलिए बच्चा, मुलाकात करते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर बच्चा लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक केयर।